ओके, हिंदी में। योग सूत्र का ज्ञान देते समय गुरु और शिष्य के बीच एक पर्दा था। गुरुदेव, यह पर्दा किस चीज का प्रतीक है? जबकि देखोगे सब ब्रह्म है, सब ईश्वर है, ईश्वर के सिवाय कुछ नहीं है। यदि ये इस स्तर पर व्यवहार करेंगे, ना गुरु गुरु बन सकते, ना शिष्य शिष्य बन सकते। सब समान है, सभी भूतों में भगवान है, सब एक से हैं, एक है, तो कौन किसको सिखाएगा? कुछ नहीं होएगा। तो वहां पर ज्ञान भी आगे नहीं बढ़ सकेगा। तो एक पर्दा रहा। महर्षि पतंजलि पर्दे के पीछे बैठकर योग सूत्र दे रहे थे। सारे शिष्य, 1000 शिष्य सामने बैठ के सुन रहे थे। यानी गुरु शिष्य के बीच में पर्दा था, आवरण था। गुरु अलग थे, शिष्य अलग थे। एक सीखने वाले थे, एक सिखाने वाले थे। और योग यही कहता, योग माने जोड़ना, जुड़ जाना। उसमें तो दो की आवश्यकता है। सब एक है तो जुड़ेगा कौन किससे? सब ब्रह्म है और कोई कुछ नहीं है, तो कौन किससे जुड़ेगा? योग के लिए पर्दा बहुत आवश्यक है। जीवात्मा परमात्मा के बीच में पर्दा है। ये पार्थक्य ही पर्दा है। पर्दा की वजह से लगता है ये जीव है और ये परमात्मा है। तो जब पूर्ण हुआ कैवल्य पाद का आखिरी सूत्र गुरुदेव ने बोला, कह दिया, उसके बाद मौन हो गया सब। उस मौन में शिष्य ने आके पर्दा खोला। पर्दा खोलते ही क्या हुआ? सब हजारों के हजार भस्म हो गए। ये कहानी है। माने शिष्य अलग रहे ही नहीं, गुरु में समा गए। गुरु शिष्य एक हो गए, एकता हो गई कि भस्म, ज्ञानाग्नि में सब भस्म हो गए। पर्दा हट गया, सब भस्म हो गए। मगर एक व्यक्ति लघु शंका के लिए चला गया था। वो बाद में आया तो देखा कोई नहीं है, सब कोई नहीं है, सिर्फ गुरुदेव अकेले ही है। तब उनको देखा, अरे भाई तुम कहाँ चले गए? आधा ज्ञान, अधूरा ज्ञान जो है बहुत खतरनाक होता है। जब ये बाहर चला गया था, अधूरा ज्ञान था, तो फिर वो ब्रह्म राक्षस बन गया। अधूरा ज्ञान जो देता है वो ब्रह्म राक्षस होता है। माने राक्षस माने वो बलशाली भी एक तरफ से है, बहुत बड़ा बलशाली भी है, और नुकसान खुद को भी है, लोगों को भी है। उसके मन में प्रश्न बना रहा। सुना था योग सूत्र, मगर उसके मन में प्रश्न था व्याकरण का। योग में कोई प्रश्न ही नहीं उठ सकता, व्याकरण का प्रश्न। और वो प्रश्न जब मन में होता है, कोई शांति से नहीं बैठ सकता, उबलता रहता अंदर से। और जो भी शिष्य इनके पास आए, कुछ दिन ठहरे कि मगर वो सब ये अपना प्रश्न, उनको पता चला इनके भीतर प्रश्न है। अभी एक ऐसा गुरु है खुद ही प्रश्नों में उलझे हुए हैं, और वो प्रश्न पूछते जा रहे हैं। जो अंदर है वो बाहर तो निकल ही जाता है। तो वो हर शिष्य से पूछता रहा प्रश्न, और कोई इसका ना उत्तर दे पाए। सब बोले कह रहे भाई हम तो सीखने आए हैं, यहां तो कुछ मिल नहीं रहा है। सब लोग पहले जो आकर्षण में आए थे सब हट गए,
तो ये ब्रह्म राक्षस और बेचैन में पड़ के और बड़े दुखी होते रहे, अंदर से दुखी बाहर से दिखावा, ऐसी इनकी हालत थी। ऐसे बहुत लोग हैं आजकल भी, बहुत साधु संत सन्यासी गुरुजन, दिखावा के लिए गुरुजन है, 2, 4, 10 हजार लोग उनके पास आते भी हैं, अंदर से वो दुखी हैं, प्रश्नों में उलझे हुए हैं, उनका मन शांत नहीं है। तो ऐसे ब्रह्म राक्षस, इसी को ब्रह्म राक्षस बोलते हैं, ऐसे ब्रह्म राक्षस से बाधित होके इतना परेशान है, तो गुरु को करुणा आई, वो खुद ही इनके शिष्य बन के आया। ऐसी कहानी आगे चलता है, खुद ही शिष्य बन के आए, फिर उनका प्रश्न का समाधान किया और वो ब्रह्म राक्षस से मुक्त हो गए। ये कहानी है। ऊपर से देखने से लगता है यो शाप दे दिया। अरे पतंजलि महर्षि शाप क्यों देंगे? शाप हो जाता है, जो कर्म जैसे कर्म करते हो उसको भोगते हो। आधा अधूरा ज्ञान लेके तुम गुरु बनने चले गए तो तुम परेशान हो जाओगे। फिर तो कुछ दिन में वो तुमको भीतर जलाता रहेगा। और ऐसी स्थिति में ब्रह्म राक्षस उनके भीतर हावी हो जाते हैं। हाँ, तो ये सुंदर गहरी तत्व है इसमें। शाप वाप देते नहीं है ज्ञानी, वो छोड़ देते हैं, जिनका जो कर्म है वैसे भुगतो अपना कर्म तुम भुगतो। कठोरता क्रूरता तो नहीं होती है योगियों में। यदि शाप देते भी ये कल्याण के लिए देते हैं, लोक कल्याण होता है उसमें। मैंने कई बार कहा है, एक ज्ञानी का क्रोध भी मंगलकर होता है, अज्ञानी का प्रेम भी बंधन में फंसा देता है। गुरुदेव, हाँ, समाधि लगने में कर्म की कोई भूमिका है क्या? हाँ, जिनका पाप समाप्त हो जाता है, पुण्य कर्म प्रकट होने लगता है, उस समय पर अच्छे से ध्यान लगता है, समाधि भी लगती है। गुरुदेव, बीच बीच में है पुराना, पता नहीं कब का क्या हुआ, क्या चीज है कर्म, ये बाधा के रूप में आती है। तो आपने तो सुना ना, वो 8-9 तरह की बाधाएं, यादि, स्थान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, ये सब 9 तरह की जो बाधाएं हैं, ये बाधाएं आती है और कर्म से भी ये सब जुड़ा हुआ है। मगर धीरज रखो, कोई भी कर्म हमेशा के लिए नहीं रहता है, सब समय सापेक्ष है, कुछ समय के बाद सब हट जाता। तो वही वो है ना, जनानाम पुण्य कर्मणा, गीता में भी है। जिनका अंत हो गया, पाप का अंत हो गया, जो पुण्य कर्मा है वो योग की अवस्था को प्राप्त कर लेते। इसलिए तत्स्वयं योग संसिद्धा कालीन आत्मनि विंद, जो खुद योग करता है, अपने आप को तैयार करता है, सही समय पर आत्मा को प्राप्त करता है, आत्मा का अनुभूति उनको होने लगता है। माने तुम पर्दा खोल के रखो, खिड़की खोल के रखो, जैसे चांद उगेगा तेरे सामने वाले खिड़की में एक चांद दिखने लगेगा।
तो जब भी खिड़की खोलोगे तो तब चांद दिखेगा, ऐसा नहीं है। चांद जब आएगा, सूरज जब आएगा तभी आएगा, मगर खिड़की तो खोलना आवश्यक है। इसलिए तत्स्वयं खुद योग संसिद्धा, योग में सिद्धि पाओ, योग करते जाओ। कालीन आत्मनिविंदति, काल के अनुसार सही समय पर आ जाएगा सब। गुरुदेव देखो इसमें दो बातें, एक तो तीव्रता होनी चाहिए, उस तीव्रता को भी लगाम लगाना चाहिए। वो लगाम लगाते कि सब्र करो, पेशेंस रखो, तीव्र इच्छा रखो और बेचैनी में मत चले जाओ। तीव्र इच्छा के साथ पेशेंस रखो, और पेशेंस ऐसा मत रखो जिसमें तुम ऊब जाए, सो जाए, आलसी हो जाए। आलसीपन पेशेंस नहीं है, और बेचैनी तीव्रता नहीं है। समझ में आई बात? ये बड़ी सूक्ष्म बात है। तीव्रता के साथ सब्र करना, ये है स्किल। ये तलवार के धार पर चलने वाली जैसी बात होती। तीव्र भी है और समाधान भी है, सहनशीलता भी है, और वो है सब्र भी करते हैं। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो। Many times we say the intensity, we confuse the intensity for restlessness, feverishness, and we consider patience, we get confused with the patience to carelessness or, laziness. Laziness is not patience, or patience is not laziness, and intensity is not restlessness or feverishness. That combination of being intense and having patience is the skill that is needed to achieve anything. Yeah? Okay?